चूंकि तमाम खानदानों में सबसे अफजल खानदान वो है जो इमाम हसन से चला है, जो इमाम हुसैन से चला है, या इसको यूं कह लीजिए वो खानदान जो सैयदा फातिमा ज़हरा से चला। सुभान अल्लाह, सुभान इस खानदान की मोहब्बत की गवाही कुरान ने दी, आप उलमा से सुनते रहते हैं। इस खानदान की मोहब्बत कुरान ने वाजिब फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने साफ लबो लहजे में इरशाद फरमा दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस रिवायत को नकल किया है। मैं बारहा सोचता हूँ, आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, अगर आला हज़रत ने ना लिखा होता तो इस हदीस पाक का क्या हाल करते लोग, वो लोग ही जाने। मगर अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत करे कि इमाम अहले सुन्नत ने अब पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी किया, और हदीस पाक नकल की कि मेरे रसूल मोहतशम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का हक ना पहचाने वो 3 हाल से खाली नहीं है। जो मेरी अहले बैत का हक ना पहचाने वो 3 हाल से खाली नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन वो नबी जो यहूदियों को भी जनाबे वाला एक बार में यहूदियों पर भी तलवार नहीं उठाता, उन्हें भी एक मौका देता है कि आओ और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। वो मुस्तफ़ा जो रास्ते में कांटे बिछाने वालों को बद्दुआ नहीं देता, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम जो चचा के कत्ल करने वालों को भी माफ कर देते हैं। दास्तान मेरे मुस्तफ़ा की रहमत की बड़ी लंबी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज उन्हीं के सर रखा है। ऐसे रहम दिल मुस्तफ़ा हैं। फरमाते हैं मेरी अहले बैत का जो हक ना पहचाने वो 3 हाल से खाली नहीं। पहली बात, या तो वो मुनाफिक होगा, दूसरी बात या वो जिना की औलाद होगा, तीसरी बात या वो माहवारी के दिनों में पैदा होने वाला ठहरने वाला बच्चा हो, हैजी बच्चा हो। जो रहमतुल लिल आलमीन है वो गुस्ताखों के मामले में इतने सख्त हो गए। जो रहमतुल लिल आलमीन चूंकि हुजूर जानते थे कि आने वाले दौर के हालात कैसे होंगे, इसलिए रसूल मोहतशम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक लोगों को बता दिया। अल्लाह उसका रसूल जाने किसने क्या किया क्या नहीं किया। तारीख के अल्फाज की वजह से अकीदे तब्दील नहीं हुआ करते, इसलिए कि तारीख का कद इतना ऊंचा नहीं होता कि वो कुरान और अहादीस मुतवातिरा का मुकाबला करे। खैर ये अहले इल्म के लिए इशारा था। अब मैं तेजी के साथ आगे गुजरता हूँ। बात ये बता रहा था, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम का खानदान है जिसकी मोहब्बत के बारे में रसूल मोहतशम ने फरमाया था मम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता शहीदा व मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। जो अहले बैत रसूल आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, मैं मोहम्मद अरबी कहता हूँ उसे शहादत की मौत मिलेगी। और जो अहले बैत से बुग़्ज़ में मरेगा, मैं मोहम्मद अरबी कहता हूँ कि वो काफिर होके मरेगा। अल अयाज़ु बिल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फजीलत अहले बैत पढ़ूंगा, फजाइल अहले बैत पढ़ूंगा तो बात दूर तक चली जाएगी और लंबी हो जाएगी। मैंने आपको बताना है इमाम हसन किस बुलंद कद क़ामत वाली जात का नाम है। मुझे आपको बताना है मौला हसन किस पर्सनालिटी का नाम है। तेजी के साथ आए, बैकग्राउंड सुन ले मौला हसन का। हसन वो है जिनके बाबा अली हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अली बाप होना कोई छोटी चीज है? हाँ? अली जिसका बाप हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के बाप के पास 4 रुपए आ जाए तो फख्र से कहता हाँ ये मेरे पिताजी हैं, दिस इज माई फादर। मगर जनाब जो अली का बेटा हो, सुभान अल्लाह, और ऐसा बेटा कि अली खुद उस पर नाज करते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ मौला हसन है अपनी वालिदा तय्यबा ताहिरा मुताहिरा मुताहरा तकिया नकिया ज़किया सय्यदा आबिदा राकिया साइमा साजिदा मलिकाए फिरदौस बरी सुभान अल्लाह सय्यदाए निसाए आलमीन खातून जन्नत फातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा कसीरन कसीरा, जिसकी कुन्नियत माट साहब मैंने आपको बताई थी। इसकी कुन्नियत उम्मे अबीहा थी। हाँ उम्मे अबीहा पर गुफ्तगू लंबी हो सकती। उम्मे अबीहा का माना अपने बाप की माँ। ज़हरा के मकाम को कौन क्या समझेगा, जिसे हुजूर
खड़े होकर मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अपनी जगह बिठाते हैं वो सैयदा ज़हरा की सुभान अल्लाह हक़ है। बात मौला हसन की करनी है अपने को, मौला हसन की। सरकार ज़हरा पाक के बतन अक़दस से पैदा होने वाली शख्सियत का नाम मौला हसन है। हज़रत सैयदा ज़हरा के बतन अक़दस से पैदा हुए। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि इमाम हसन पैदा हुए। आपको मालूम है हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से इमाम हसन पैदा हुए। आप वो हदीस शरीफ पढ़ें जिस दिन ज़हरा पाक की शादी हुई थी, फिर हुजूर ने ज़हरा के घर जाकर किस तरह मौला अली को बिठाकर और सैयदा ज़हरा को बिठाकर दुआएं की थी। कभी इस रिवायत को पढ़िए। कभी हज़रत सरकार ज़हरा पाक अपने ख्वाब अपने बाबा की खिदमत में पेश करती तो हुजूर ताबीरन ये फरमाते, मुबारक हो एक खूबसूरत खूबसीरत निहायत मुत्तकी परहेजगार बेटा तेरे मुकद्दर में कुदरत ने लिखा। सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन की पैदाइश अभी हुई नहीं है। जब इमाम मौला हसन पैदा हुए रसूल पाक को पता चला कि हसन पैदा हुए। शहजादा फात अभी तो नाम नहीं रखा गया है, सैयदा के घर में शहजादा आया है। हुजूर तो जानते थे ना कि मेरी नस्ल चलेगी इसी से, हाँ, मेरा खानदान जिससे चलेगा आज वो मेरा वारिस पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक बार तसव्वुर में आ जाएं, लोग उसके लिए बेकरार रहते। अभी आप हजरत मुफ्ती आज़म हिंद का कलाम मोहतरम शरीफ साहब से सुन रहे थे। आशिक इब्ने आशिक ने क्या क्या कहा, देखा नहीं करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने। अभी तस्दीक की बात नहीं है, तसव्वुर की बात है। और तसव्वुर ऐसा कि मेरा महबूब ऐसा होगा, हुजूर यूं चलते होंगे, हुजूर यूं मुस्कुराते होंगे, हुजूर यूं नजर आते होंगे, हुजूर की आंखें ऐसी होंगी, हुजूर की नाक मुबारक ऐसी होगी, हुजूर के लब मुबारक ऐसे होंगे, हुजूर की अब्रू मुबारक ऐसी होगी, हुजूर की जबीन मुकद्दस ऐसी होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक ऐसा होगा। बस तसव्वुर करते जा रहे, तसव्वुर करते जा रहे, तसव्वुर करते जा रहे। जब अपने महबूब के तसव्वुर में डूबे रहे तो रिजल्ट ये आया कि करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी। बात खत्म नहीं हुई तसव्वुर पर, बल्कि आज खींच दी। क्या खींची? वो अपने महबूब की तस्वीर मेरी निगाहों के सामने आई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। आज खींच दी तस्वीर यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और ऐसी आंखों में वो तस्वीर नक्श हुई, ऐसी नक्श हुई कि कब्र में पहुंचे तब भी का फरिश्तो पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो। वाह वाह वाह। तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि मैं कलमा किसका पढ़ता हूँ, तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि मैंने जान किस नाम पे कुर्बान की है, मैंने किसके इश्क में जिंदगी गुजारी है। अरे आम मोमिन की शान ये है कि वो बताता है कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, मगर आशिक का लेवल ये है, वो ये कहता है लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने के लिए बेकरार हो जिसको लोग रोज़ा रसूल पर पहुंचकर मुजद्दिदे वक्त कहें, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लोगों ने कित्ते कहा, शैदा कहा, मगर शायर ने लफ्ज़ कुत्ते का इस्तेमाल किया है। लेकिन बता क्या रहा हूँ, वो दरबार ऐसा दरबार है जिस साहिबे दरबार को देखने के लिए लोगों के दिल तड़पते रहे। हाँ, कोई बेकरार होता तो कहता या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। गर्ज के जामी पहुँचे तो देखने के लिए तड़पे, राजी पहुँचे तो देखने के लिए तड़पे, शीराजी सादी पहुँचे तो देखने के लिए तड़पे। हर एक आशिक की तमन्ना थी काश हुजूर नजर आ जाए। हसन के मुकद्दर को देखो, दुनिया हुजूर को देखने के लिए तड़पती है। और हसन अभी पैदा हुए हैं, हुजूर ने चादर संभाली, अपने हुजरे से निकले, सीधे सैयदा ज़हरा के हुजरे के बाहर पहुंचे। सुभान अल्लाह। खुद
खुद तशरीफ लाए और ले जाने के बाद तशरीफ ले जाने के बाद फरमाया लाओ मेरा बेटा मुझे दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा मुझे दे दो। कोई आपसे पूछे, मैं हर बार जब मौला हसन पे बोलता हूँ तो ये ज़रूर कहता हूँ, कोई आपसे पूछे कि हुजूर ने अजान कहाँ दी तो आप कह देना मौला हसन के कान में अजान दी। सुभान अल्लाह। सोचिए उस हसन का मुकद्दर जिसके कान में मुस्तफ़ा अजान दे रहे हैं। और तसव्वुर करें ज़रा सा, तसव्वुर करें, हुजूर ने ये तो नहीं कहा होगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि ये हुजूर का कलमा ही नहीं है, ये हमारा कलमा है। हुजूर तो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। हुजूर तो पढ़ते थे अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। हमारे कानों में क़यामत की सुबह तक हमारी नस्लों के कानों में जो अजान दी जाती है उसमें कहा जाता मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मगर हसन के कान की शान ये है कि खुद हुजूर कह रहे मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुकद्दर हर एक को मिल जाएगा। आए हाय हाय, लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की जबान से अजान कहीं मिले कि नहीं मिली, तारीख उलट पलट के देखते, क्या हुजूर ने कभी अजान दी, क्या हुजूर ने कभी अजान दी, क्या हुजूर ने कभी अजान दी। अगर आप रूह हसन से पूछेंगे तो हसन पाक की रूह कहेगी हाँ मैं बताता हूँ, मेरे नाना ने मेरे कान में अजान दी है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या अजमत और रिफात है मौला हसन की, हुजूर ने अजान दी। सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस दुनिया में आने के बाद मौला हसन की सबसे पहली खुराक दुनिया की ग़िज़ा नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान निकाली और इमाम हसन के मुंह में डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान। वो लुआबे दहने मुस्तफ़ा जिससे टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं, खारा पानी आज तक जिसकी मिठास से मीठा रहता है, आज तक वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का थूक शरीफ आंख में डाल दिया जाए तो आंखें कभी खराब नहीं होती। बेशक हक। अबू कतादा की निकली हुई आंख पर हुजूर अपना लुआब लगा दें तो वो रोशन हो जाती है। हुजूर के थूक शरीफ का मकाम ये है। मगर क्या बुलंदी अल्लाह ने मौला हसन को दी है कि हुजूर ने एक दो कतरा थूक शरीफ नहीं बल्कि पूरी ज़बान मुबारक मौला हसन के मुंह में डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहली खुराक है। अब बात आई नाम रखने की, बड़ी लतीफ़ रिवायत है इसलिए इसको मैं पढ़ता हूँ। शुरुआत करूँ, पहले माहौल गर्म हो फिर मैं पढ़ूँ इमाम हसन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन तो हसन है, हसन हसन। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा अली, लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा? कहा हुजूर आपकी इजाजत के बगैर नाम कैसे रख सकता हूँ, लेकिन हरब नाम रखने का सोचा है। क्या? हरब नाम रखने का सोचा है, हरब नाम रखने का सोचा है, रखा नहीं है, आपकी इजाजत दरकार है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अली ठहरो। आहा, इसका नाम न अली रखेगा न फातिमा रखेगी, इसका नाम खुद मोहम्मद भी नहीं रखेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लामा अब्दुर रहमान जामे की किताब 12 इमाम उठा के पढ़ लीजिए, साफ अल्फाज रसूल मोहतशम के मौजूद हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ठहरो, अभी अल्लाह जिब्रील के जरिए नाम भेजेगा कि इस बच्चे का नाम रखना क्या है। आपका नाम कोई रख दे पीर साहब तो आप जिंदगी भर फख्र से कहते हैं मेरा नाम फला पीर साहब ने रखा था, मेरे बेटे का नाम फला पीर साहब ने रखा था। और लाओ कोई ऐसी जात जिसको मौला हसन के कद की बराबरी के मुताबिक दर्जा मिला हो। मुस्तफा ने नाम तो औरों के भी रखे हैं, खुद हुजूर ने बहुत सारे सहाबा के नाम रखे हैं, मगर ये शान देखें ज़हरा के शहजादे की, न इसका नाम ज़हरा रखेगी न इसका नाम अली रखेगा, इसका नाम रखेगा तो खुद खुदा रखेगा। सुभान अल्लाह, नारो तकबीर, नारो रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन आए, हरा हरा कपड़ा है साथ लाए, हुजूर के हाथ में दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम ने आपको सलाम कहा है और ये लीजिए।
हुजूर ने उस थाल को पकड़ा, जब उसको खोला तो उस पर हसन लिखा हुआ था। हसन लिखा। हुजूर ने फरमाया अली तेरे बेटे का नाम हसन है। अब हसन क्यों रखा गया उसकी भी दास्तान लंबी है, अगर उस तरफ जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। अभी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हसन इतना प्यारा नाम कि अगर किसी की उर्दू में खता हो, बपौती में खता हो, उसकी बात नहीं कर रहा, उर्दू में खता हो, नस्ल में खता हो उसकी बात नहीं कर रहा, खानदान में खता हो उसकी बात नहीं, उर्दू में अगर खता हो ना तो वो हसन को अगर गलत भी पढ़े तो हुस्न पढ़ेगा। क्या प्यारा नाम रखा हसन को, अगर गलत भी पढ़े तो हुस्न पढ़े। और हुस्न, मैं एक जुमला कह दूं, हुस्न जिस चौखट से खैरात लेता है उस मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के हम शक्ल होने की सबसे पहली अगर किसी को ये दर्जा और ये मंजिल हासिल है तो सैयदा ज़हरा के सदक़े में इमाम हसन की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं आप? कौन है इमाम हसन? हज़रत रसूल पाक ने जिब्रील अमीन के कहने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो नाम आया था नाम रखा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वो अकीका किया, 2 मेंढे हुजूर ने खुद ज़िबा किए, खुद सरकार रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर ये मौला हसन का बचपना है। किसी का कोई उस्ताद होता है, किसी का कोई उस्ताद होता है, किसी का कोई उस्ताद होता है। अगर कोई मुफ्ती आज़म राजस्थान से पढ़ ले तो वो सारी ज़िंदगी सीना चौड़ा करके कहता है मैंने मुफ्ती आज़म राजस्थान के सामने बैठकर इल्म हासिल किया है। कोई हाफिज़ मिल्लत से पढ़ ले तो वो फ़ख्र से कहता है मेरे उस्ताद हाफिज़ मिल्लत हैं, मेरे उस्ताद शेखुल इस्लाम हैं, मेरे उस्ताद फ़लाँ हैं, मेरे उस्ताद मुफ्ती आज़म हैं, मेरे उस्ताद आला हज़रत हैं, मेरे उस्ताद आला हज़रत अशरफ़ी हैं, मेरे उस्ताद सुल्तानुल वाइज़ीन हैं, मेरे उस्ताद शेर बेशा अहले सुन्नत हैं। फ़ख्र से बंदा कहता है मैंने फ़लाँ से पढ़ा, ज़ानुए तलम्मुस फ़लाँ जगह मैंने तय किया, फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह। मगर हसन उस ज़ात का नाम है जिसने किसी और से नहीं पढ़ा। शागिर्द को हसन कहते हैं, उस्ताद को मोहम्मद अरबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने मौला हसन को पढ़ाया नहीं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले गालिबन जिक्र आया था तो अर्ज़ किया था हुजूर ने हसन पाक को पढ़ाने से ज़्यादा पिलाया। क्या है? पिलाया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस वक्त इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए तो सरकार इमाम हसन की उम्र शरीफ उस वक्त कमोबेश 8 साल की थी। 7 साल या 8 साल की उम्र थी। 8 साल का बच्चा क्या वक्त का मुफ्ती आज़म होता है? लेकिन फिर मुहद्दिसीन ने मौला हसन से रिवायत क्यों ली? आप मुहद्दिसीन से जाकर पूछिए कि 7 साल के बच्चे से आपने रिवायत ले ली, आपने उन्हें सहाबियों में गर्दाना। उसूल की बात करें, अगर नाबालिग बच्चा हो तो आप नाबालिग होने की वजह से उसकी रिवायत नहीं लेते, आप उसको मनसबे सहाबियत पर जो है वो मानने के लिए सोचते हैं कि वो सहाबी है कि नहीं है। मगर कमाल ये है कि मुहद्दिसीन की जमात किसी और से रिवायत ले न ले 8 साल की उम्र में मौला रिवायत लेती है और मुहद्दिसीन की जमात बताती है उसूल अपनी जगह है, इश्क़ रसूल अपनी जगह है। सुभान अल्लाह। उसूल अपनी जगह है। ये नहीं देखा जाएगा कि शहजादे की उम्र क्या है, ये देखा जाएगा जब मुस्तफा ने बगैर किसी तवस्सुल डायरेक्ट हसन को मसले बताए हैं। और बुखारी में हदीस है कि हुजूर ने फरमाया बेटा हसन ये सदके की खजूरें हैं, ये तेरी नस्ल के लिए मेरी नस्ल के लिए जायज नहीं है, ये सदके की खजूरें हैं, बेटा हसन इसे थूक दे, इसे नहीं खाते। जब हुजूर दीन पिला रहे हैं हसन को तब मुहद्दिसीन कहते हैं दूसरों के बच्चे और हैं, ज़हरा का शहजादा और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ ये मौला और इल्म ऐसा। एक साहब साहिल इल्म हसन पे बात हो रही, बाबुल इल्म का बेटा है, मेरी औकात क्या कि मैं इल्म हसन पे बात करूं, लेकिन एक किस्सा सुना देता हूं। मौला हसन है, अल्लाह गनी, क्या शान अल्लाह ने रखी। और जनाब जिसको आगोश नबूवत में पाला गया हो,
सैयदा ज़हरा ने जिसे दूध पिलाकर बड़ा किया हो, अली हैदर कर्रार जिसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाता हो, उस मौला हसन के मकाम की बुलंदी को कौन क्या बयान कर सकता है। हमारी औकात नहीं कि मौला हसन को पढ़ सकें। जो कुछ बयान होता है वो सब इब्तिदा है। हमें तो कलंदर समझ नहीं आता, तो कलंदरों का इमाम हसन मौला कैसे मजजूब समझ में नहीं आते, मस्तान समझ में नहीं आते। दुनिया से लोग चले जाए तब पता लगता है अरे यार ये तो बहुत ऊंची चीज थी, अब तो गई। मगर हसन तो फिर मौला हसन। क्या अर्ज कर रहा था मैं, इल्म हसन की बात है। किस्सा याद आ रहा है, सुना दूं आपकी इजाजत हो? हाथ उठाकर कहें या हसन, या हसन। सुभान अल्लाह। उठाकर जो नहीं कह रहे हैं वो भी कहें। गौस पाक को खुश करना, या गौस तो रोजाना कहते हो, या हसन आज कह लो ताकि गौस आजम और खुश हो जाए। या हसन, या हसन। सुभान अल्लाह। इसलिए कि गौस आजम का जो दादा है वो सरकार मौला हसन है। अभी मैं आऊंगा इस तरफ, अभी भी तेजी से इल्म हसन की बात कर दूं। एक शख्स है, हुजूर की मस्जिद नबवी है। आठ साहब तवज्जो रखिए। एक साहब खड़े हुए, एक साहब से जाके पूछा कि कुरान में जो वो शाहिदी व मशहूद है, इससे मुराद क्या है? तो एक साहब के पास गया, उनके पास लोग बैठकर इल्म हदीस हासिल कर रहे थे। उनके पास साइल गया सवाल करने वाला, तो उन्होंने कहा शाहिद से मुराद जुमे का दिन है और मशहूद से मुराद अरफे का दिन है। ठीक है, मगर सवाल करने वाले को तसल्ली नहीं हुई, तो दूसरे के पास गया, उनके पास भी कुछ इल्म दीन हासिल कर रहे थे लोग बैठकर, थोड़ी दूरी पर वो बैठे थे। उनके पास पहुंचे, उनसे पूछा शाहिद से मुराद क्या, मशहूद से मुराद क्या? उन्होंने भी इसी का जवाब करीब करीब यही दिया, लेकिन उसके कल्ब को तसल्ली नहीं हुई। फिर वो थोड़ी दूर और आगे गया, तो बहुत सारे लोग एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत के पास बैठे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानुए अदब तय किए हुए सवालात कर रहे थे और हजरत जवाबात दे रहे थे, रसूल पाक की तालीमात सुना रहे थे। उनसे पूछा हुजूर शाहिद से मुराद क्या है, मशहूद से मुराद क्या है? तो उस नूरानी चेहरे वाले ने जवाब दिया शाहिद से मुराद मोहम्मद अरबी है, सुभान अल्लाह, सुभान और मशहूद से मुराद क़यामत का दिन है। अल्लाह। वो खड़ा हो गया, कहा वाकई मेरे दिल को तसल्ली हो गई। और वो तसल्ली क्यों हुई? फरमाया शाहिद से मुराद क़यामत का दिन है, शाहिद से मुराद रसूल पाक की ज़ात है, मोहम्मद अरबी हैं। क्यों है? इसलिए कि अल्लाह का कुरान एक जगह कहता इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। कुरान ही कुरान की तफसीर कर रहा है कि शाहिद से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात। उसने दलील सुनी तो खड़ा हो गया, लोगों से पूछा यार माजरा क्या है? तीनों की बातें अपनी अपनी जगह ठीक, मगर ये जो शख्सियत है इसी ने बिल्कुल सटीक तफसीर की है और मेरे दिल को तसल्ली हो गई। ये बताएं कौन है? कहा पहले जिनके पास गए थे वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, दूसरा जिनके पास गए थे वो अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, और अब जिनके जवाब से तसल्ली हुई है उसे हसन बिन अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन की सरहदें जहां खत्म हो जाती है उससे आगे बाबुल इल्म के इल्म का कारवान चलता है। इसलिए कि कुछ इल्म वो होते हैं जो पढ़े जाते हैं और कुछ इल्म वो होते हैं जो पिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब पिलाया जाता है ना, पढ़ाया हुआ तो भूल जाता है, भूल सकता है, मगर जब पिलाया जाता है और उतर जाता है तो फिर आंखों से मामला, दिमाग से मामला हटता नहीं। इसीलिए मुफ्ती आजम ने कहा पिया है जाम में मोहब्बत जो आपने लिया है नहीं, हाँ पिया है, पढ़ा है नहीं, पिया है। पढ़ना और है, जानना और है, पीना और है। ठीक है, हर एक को इस जामे जम को पीना नसीब नहीं होता। चलें, इश्क रसूल की बातें हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ाता हूँ बात को। ये मौला हसन का इल्मी मकाम है, ये इल्म है मौला। और हो क्यों ना, हुजूर अलैहिस्सलाम जिसे खुद मसले बताते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम जिसे अपने कंधे पर बिठा के घुमाते थे, सुभान अल्लाह, वो इमाम हसन की जात है। कौन इमाम हसन? जो नवासे मुस्तफ़ा है। हसन कौन है? नवासे मुस्तफ़ा इमाम हसन।
आगोश जहरा में पड़ने वाली जात इमाम हसन है। जिसने सैयदा जहरा का दूध नोश फरमाया वो मौला हसन। जिसने सरकार अली हैदर कर्रार के साथ सुबह शाम गुजारे वो इमाम हसन है। जो सहाबा के कंधों पर बैठकर एहतराम की निगाहों से देखा जाता रहा वो मौला हसन है। मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा ने जिस पर अपनी जाने निछावर की वो सरकार इमाम हसन है। सरकार मौला अली के साथ सिफ़ीन में, जमल में, नहरमान में जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा वो मौला इमाम हसन है। जिसने मुसलमानों के खून को बहाने के लिए जनाब हुकूमत के तख्त को लात मार दी वो मौला इमाम हसन है। जिसने मुस्तफा जाने रहमत की बशारत का हक अदा कर दिया वो मौला इमाम हसन है। किसी को कोई सैयद कहता है, किसी को कोई सैयद कहता है, जिससे हुजूर सैयद कहे वो इमाम हसन है। मुस्तफा जाने रहमत की बशारत का जिसने हक अदा कर दिया वो इमाम हसन है। जनाब मुस्तफा की खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत जिसने मुकम्मल कर दी उस ज़ात सतूदा सिफात को इमाम हसन कहते हैं। हाँ, इमाम हसन उस बुलंद पाया ज़ात का नाम है जिसने इस्लाम के शिराज़े को बिखरने से बचाया। इमाम हसन उस अज़ीमुल मर्तबा ज़ात का नाम है जिसने दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवा कर हजारों मुसलमानों के खून को बहने से बचाया। इमाम हसन उस बुलंद पाया ज़ात का नाम है जो सिद्दीक़ अकबर के कांधे पर घूमता है। इमाम हसन उस ज़ात का नाम है जो हजरत उमर फारूक आज़म की निगाहों में एहतराम के साथ नजर आता है। उस्मान गनी की हिफाजत के लिए जो दरवाज़ा हुजराए उस्मान गनी पर मुहाफिज बनकर खड़ा होता है वो इमाम हसन है। मुस्तफा जाने रहमत के दीन के लिए अपनी आरज़ुओं को कुर्बान करने वाला इमाम हसन है। अरे गरीब नवाज कह गए कि दीन की पनाह हुसैन है, मगर वो हुसैन जिसकी क़यादत में जीता है उस इमाम को इमाम हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइबो कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। जितनी फजीलतें मौला हुसैन की हैं निस्बती एतबार और नसबी एतबार से, उन तमाम फजीलतों में सबसे पहले जो फजीलत दोनों भाइयों में हासिल है वो पहले हसन को हासिल है। मगर मौला हसन का जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि शियों को चिढ़ है मौला हसन से। अफसोस कि सुन्नियत भी पता नहीं किस ख्याल में बह गई। शियों को चिढ़ है मौला हसन से। हाँ, शियों की अक्सर जमात मौला हसन का जिक्र नहीं करती। उसकी वजह ये सुलह हसन है। हाँ, ये वो जमात थी जिसने मौला हसन को सामने कहा था अंता आरुल मोमिनीन। हाँ, आपने मोमिनों को जो है वो शर्म दिला दी। आप मोमिनों के लिए आर हैं, यानी शर्म की चीज़। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कलमा पढ़ने वाले लोगों ने हसन पाक को कहा, मगर हसन भी ज़हरा पाक का जानशीन था। क्या कहा? आरुन खैरुम मिनन नार। तुम कहते हो मैंने आर दिलाई, आर जहन्नम से तो बेहतर है। ये हजरत मौला हसन है। मौला हसन की सुलह बयान की जाए अगर, तो लोग सहाबा की अजमतों पर नहीं भौंकेंगे। अगर मौला हसन की सुलह सही मानों में बयान की जाए तो हजरत अमीर माविया को घेराबंदी करने वाले लोग दूर हट जाएंगे, क्योंकि सारे एतराज़ात सबसे पहले मौला हसन पे पड़ेंगे। लेकिन अफसोस कि डर लगता है लोगों को हसन बयान करने में। क्या होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर हसन मेरा मौला हसन वो अपने बाप की ऐसी औलाद है जिसने जानशीनी का हक अदा कर दिया। अहले सुन्नत की जुमहूर का मौक़िफ़ ये है कि आप पांचवें खलीफा हैं। कौन से खलीफा? खलीफा राशिदीन 5 हैं, यार 4 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर। ये 4 यार हैं। इनको कहते हैं 4 यार। ये 4 दोस्त हैं, 4 यार। हक 4 यार का नारा इन्हीं के नाम पे लगाया जाता है, ठीक है। मगर हज़रत मौला अली की खिलाफत, हज़रत मौला अली की शहादत जब हो गई
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हदीस फरमाई थी कि मेरे बाद मेरी खिलाफत 30 साल तक रहेगी। कितने साल? 30 साल। अगर इमाम हसन के 6 महीने न जोड़े जाएं, 6 महीने अगर इमाम हसन के न जोड़े जाएं तो 29.5 साल होते हैं, 30 साल पूरे नहीं होते। शान देखें ना, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा और फिर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी लिखा। क्या लिखा कि चूँकि 30 साल खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत के पूरे हो चुके थे, इसलिए इमाम हसन को बादशाहत नहीं चाहिए थी। खिलाफत का सिलसिला वहाँ मुकम्मल हो गया, मुलूकियत उसके बाद शुरू हो रही है। इसलिए इमाम हसन पाक ने कहा बादशाही तो मेरे घर की कनीज है, खिलाफत के उमूर मुकम्मल हो चुके हैं, अब सुलह इसलिए कर रहा हूँ ताकि 2 मुसलमान गिरोह लड़ने से भी बच जाएं और मेरी अपनी ड्यूटी पूरी हो जाए। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, इसलिए कि तारीख़ के अब्वाब में जितनी गहराई में जाएंगे उतने ज़्यादा फंसने के चांसेस हैं। ठीक, साफ लबो लहजे में सुन लीजिए, हम अहले सुन्नत हैं और डंके की चोट पे अहले सुन्नत हैं और हमारे लिए साहबा की अज़मतें सर आँखों पर। तेज़ी के साथ बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। मौला हसन का क्या मैं बयान करूँ, किस एंगल से बयान करूँ? जिस जलवाए जहां आरा को देखने के लिए दुनिया तड़पती है ना, एक हदीस शरीफ में आया, बल्कि साहिबे सादतुल कौनैन लिखते हैं, मैंने जब इस रिवायत को पढ़ा तो फिर पढ़ा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करे, उसको ज़रूरी है, उसे चाहिए कि वो हसन को दोस्त रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हद फासिल ज़ात। ठीक है, और ये इस रिवायत के मफ़हूम हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में भी मिलते हैं। सरकार अबू हुरैरा कहते हैं हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बनु कैनुका के बाजार से आ रहे थे। जब हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ लाए मदीना में, बस्ती में पहुंचे तो रसूल पाक ने फरमाया मेरा बच्चा कहाँ है? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में इमाम हसन नन्हे कदमों से दौड़ते हुए आए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने जल्दी से उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। सुभान अल्लाह। हम तलवों को तरस रहे हैं, बल्कि जनाब अल्लाह अकबर, तलवों की जो ज़र्रात हैं, हम उन अरे तलवों के ज़र्रात का मकाम तो फिर बुलंद है। आला हज़रत कहते हैं उनके हरम के खार कशीदा है, किस लिए? आँखों में आए, सर पे रहें, दिल में घर करें। हम तो शहर मदीना के कांटों का भी एहतराम करते हैं। हाँ, मगर अभी आपने कलाम सुना, नज़र में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, यानी हम आशिकों के नज़दीक जन्नत के फूल का वो मर्तबा नहीं जो हुजूर की कदमों की धूल का है। बेशक, सुभान अल्लाह। इश्क की बातें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। बात खैर लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। इश्क जब होता है तो फिर ये बातें जो हैं वो समझ में आती हैं। बात को आखिर तक लेके जाऊँ, बात को ख़त्म करूँ तेज़ी के साथ। सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे करीम मुस्तफ़ा ने उन्हें अपनी आगोश में लिया। और फिर अबू हुरैरा कहते हैं, यही अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक निकाली और हज़रत इमाम हसन के मुंह शरीफ में डाल दी। एक बार अगर कुएं को कतरा मिल जाए लुआबे दहन का तो आज तक मीठा रहता है। हाँ, हालांकि होना तो ये चाहिए था, आप एक गिलास में अगर शक्कर मिलाएंगे तो वो उतना ही पानी मीठा होगा जितना गिलास में था, लेकिन फिर उसके बाद अगर एक गिलास पानी आप उसमें और डाल देंगे तो जाहिर है कि वो मीठा, जैसे जैसे पानी बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मिठास कम होती रहेगी। मगर अल्लाह ने हुजूर के थूक शरीफ में कितनी तासीर दी है। थूका 1500 साल पहले था, मिठास आज तक बाकी है। सुभान अल्लाह, हक़ सुभान अल्लाह।
एक दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं आला हज़रत का शेर पढ़ता हूँ इसी पर। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। लुआबे दहन से बात मुझे याद आई। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन सरकार मौला हसन ने जो है वो इस्तेमाल फरमाया। शायर कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं, शहद खारे लुआबे ज़बाने नबी है, शहद खारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। जिसने इस्मत की चाशनी को पकड़ा है उसे इमाम हसन, उसे इमाम हुसैन। मासूम तो नहीं है, अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक मासूम नहीं है, मगर इस्मत की चाशनी जिसको मयसर आई है वो सरकार मौला हसन की, सुभान अल्लाह, वो सरकार मौला हुसैन की जात। खैर अर्ज ये कर रहा था, हसन पाक तो फिर मौला हसन है। अर्ज ये कर रहा था, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत पढ़ दूँ तेजी के साथ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिर मालूम है, अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह मेरे अल्लाह मैं इस हसन से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह कहो ना, मैं मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह फ़अहिब्बुहु, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर ने क़यामत की सुबह तक लोगों के लिए दुआ कर दी और दुआ ये कि ए अल्लाह तू हर उससे मोहब्बत कर लेना जो मेरे हसन से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान जो मेरे हसन से मोहब्बत करे ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमाना। पहली चीज़, हुजूर अगर ख्याल भी फरमा लें तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, उनकी बात पूरी होती। जब हुजूर दुआ फरमा दें तो जाहिर बात है कि दुआ कबूल न करनी हो तो अल्लाह दुआ करने से रोक देते कि कबूल नहीं करेंगे, रुक जाओ, ठीक है अभी दुआ मत करना। ये शान है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की। खैर अर्ज ये कर रहा था, हुजूर ने दुआ कर दी मतलब कबूल हो गई। पता चला इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हसन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान। सीधा सा रास्ता है जो जन्नत की तरफ जाता है, सीधा सा रास्ता, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। फरमाया हसन से मोहब्बत करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, किस्सा खत्म हो गया। आपको अगर महबूबे खुदा बनना है तो आइए मुहिब्बे हसन बन जाइए। हसन पाक से मोहब्बत करने लग जाएंगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दुआ के मुताबिक आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस सफ में खड़ा कर देगा जिससे वो मोहब्बत फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान बिन सखर का तबसरा सुनिए। फरमाते हैं मैं इससे पहले भी हसन से मोहब्बत तो करता था मगर ये खुशखबरी सुनने के बाद और ज्यादा मोहब्बत करने लग गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, बल्कि हदीस शरीफ में आया, एक रिवायत में आता है हजरत अबू हुरैरा मौजूद हैं, इमाम हसन आए, हजरत अबू हुरैरा की तवज्जो दूसरी तरफ थी, मौला हसन आए। जब मौला हसन की आमद हुई हजरत मौला हसन ने कहा सलाम अलैकुम, दूसरों ने सुना जवाब दिया, हजरत अबू हुरैरा की तवज्जो नहीं गई। सहाबी रसूल हैं, जब हजरत अबू हुरैरा की तवज्जो नहीं गई ना तो लोगों में से किसी ने कहा हुजूर आपको हसन पाक ने सलाम किया है। जैसे ही हजरत अबू हुरैरा ने सुना कि हसन ने मुझे सलाम किया, हजरत अबू हुरैरा पलटे और जुमला वालेकुमुस्सलाम या सैयदी, ऐ मेरे सरदार तुम पर भी सलाम हो। मुस्तफा जान रहमत का अबू हुरैरा जनाब जिसे सैयदी के लफ्ज से याद करे वो सरकारे मुस्तफा जान रहमत का जानशीन, वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खिलाफत राशिदा का खलीफा पंजुम, वो मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अमानतों का अमीन हजरत मौला हसन की जात है। और अबू हुरैरा तो फिर अबू हुरैरा है। बुखारी की हदीस पढ़िए ना, सिद्दीक अकबर से अफजल कौन है? जोहर की नमाज है या असर की नमाज है? और नमाज पढ़ाने के बाद ताजदारे सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयदुस सहाबा सैयदुल अत्किया अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा अल मारूफ सिद्दीक अकबर सुभान अल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा बिला फसल, मुसल्ले मुस्तफ़ा पर हुजूर के ज़ाहिरी दौर में नमाज पढ़ाने वाला इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु।
कितना बुलंद मर्तबा है सिद्दीक का। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमान में हैं, 2 ज़मीन में। सुभान अल्लाह। फरमाया आसमान में मेरी वजीरी जिबरील और मिकाइल करते हैं, ज़मीन में अबू बकर व उमर करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ हुजूर ने यह फरमाया कि वहाँ भी 2 वजीर हैं, यहाँ भी 2 वजीर हैं, वहाँ आशिक से पूछो तो अंदर ही अंदर हुजूर ने बता दिया मैं वहाँ का भी बादशाह हूँ, मैं यहाँ का भी बादशाह, सुभान अल्लाह, वाह मैं वाह। वहाँ का भी बादशाह हूँ, मैं यहाँ का भी बादशाह। इसीलिए आला हज़रत ने कहा फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा, मालिक कहूँगा नहीं, मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। खैर सिद्दीक तो फिर सिद्दीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला मुस्तफ़ा पर खड़े हो गए। क्या ज़रूरत है जनाबे वाला किसी और चीज़ की, मगर सिद्दीक एक बार मस्जिद से बाहर निकले। इमाम हसन खेल रहे हैं, उम्र इस वक्त 7-8 साल के, कोई 2-3 साल की नहीं है। हाँ तसव्वुर करें, पीछे जाएं जरा। 7-8 साल का बच्चा कोई हल्का फुल्का नहीं होता है। तारीख को डैमेज ना करें, हकीकत को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। सन 3 हिजरी में हज़रत मौला हसन की पैदाइश है, 15 रमजान सन 3 हिजरी। सन 11 में सरकार रिसालत माब का विसाल हुआ है। 8 साल की उम्र पाक है हज़रत इमाम हसन की। 8 साल का बच्चा कोई छोटा होता है? मगर ये तो देखना नहीं ना कि छोटा क्या है बड़ा क्या है, क्योंकि इसके अहले बैते रसूल है, मुसल्ले मुस्तफ़ा का वारिस, हुजूर के सहाबा का सालार। जब तशरीफ लाता है उजरे अक़दस से, हुजूर के ससुर भी हैं, हुजूर के यार भी हैं, यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ ला, मौला हसन आ गए सामने से। हदीस मशहूर है, मगर मैं अपने अंदाज में बयान कर दूं। हज़रत मौला हसन आ गए। जब इमाम हसन आए सामने से तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें उठाया और अपने कंधे पे बिठा दिया। सुभान अल्लाह। कंधे पे बिठाया। जब उस शहजादे कंधे पर बिठाया होगा, क्या सिचुएशन रही होगी यार, तसव्वुर करें आप, क्या माहौल रहा होगा। लोगों ने उस मंजर को कितनी खूबसूरत निगाहों से देखा होगा कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का मुसल्ला जिसके मुकद्दर में है, वो अपने कंधे के ऊपर एक बच्चे को उठा रहा है। सुभान अल्लाह। बच्चे से मोहब्बत और शफकत तो सर पे हाथ रख के भी हो जाती है। हजरत इमाम हसन के सर पे अगर अबू बकर सिद्दीक हाथ रख देते तो भी मुअर्रिख लिखता कि अबू बकर सिद्दीक ने ज़हरा के बच्चे से इजहार मोहब्बत किया, क्योंकि बड़ों का अंदाज शफकत ये भी होता है कि वो सर पे हाथ फेर देते हैं, सीने से लगा लेते, पेशानी चूम लेते, इस तरीके से भी मोहब्बत की जा सकती थी। मगर सरकार सिद्दीक़ पाक ने हाथ चूमने तक की बात नहीं की। सरकार सिद्दीक़ पाक ने पेशानी चूमने का मामला नहीं किया। सरकार सिद्दीक़ पाक ने सिर्फ सर पे हाथ रख के आगे गुजर जाने का मामला नहीं किया, बल्कि इश्क़ अहले बैते रसूल दिखाया। अगर अबू बकर सिद्दीक चाहते तो ये काम हुजरे के अंदर भी कर सकते थे, मार्केट में करने की क्या जरूरत थी जनाब, ताकि बता दिया जाए कि हसन उस जात का नाम नहीं है जिस लेवल से तुम उनको नापने की कोशिश कर रहे हो, वो दूसरों के बच्चे हैं जिनके सर पर हाथ रखकर शफकत का हाथ फेर कर उनसे इजहार मोहब्बत किया जाता है। ये ज़हरा का शहजादा अली के कछार का शेर नर है, इसके सर पर हाथ रखकर इजहार मोहब्बत नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे अबू बकर अपने कंधे पर उठाकर दुनिया को बताएगा कि सहाबा का मसलक ये है कि जब हसन हो तो उसे कंधे पर बिठा लो, और जब सहाबा का मसलक बरेली पहुंचता है तो उसी सिद्दीक के मसलक को लेकर इमाम अहमद रजा औलाद रिसालत को टोली समेत कंधे पर उठाकर बताते हैं कि हमने सैयदों की ताज़ीम सालारे सहाबा सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम आली मकाम मौला हसन की ज़ात। हज़रत सिद्दीक़ पाक ने कंधों पर बिठाया
और कंधों पर बिठा के बताया। कोई कल को ये ना कह दे साहब ये हुजूर का खासा था, कुछ भी कहा जा सकता है, इस कदर दौर चल रहा है। हुजूर का खासा था, हुजूर अलैहिस्सलाम की खासियत थी, वो उनका खासा था, अपने कंधे पे बिठा लिया, उनके नवासे थे। मगर कयामत की सुबह तक के लिए उन तमाम दरीदा जहनों के मुंह पर सिद्दीक अकबर के इस अमल ने ताला लगा दिया कि ये हुजूर का खासा नहीं बल्कि मेरे महबूब की सुन्नत है। मेरे महबूब की सुन्नत है कि जब ज़हरा के शहजादों को देखो तो एहतराम से मिला। मैं अबू बकर हो के एहतराम से मिलता हूँ। मकाम की अफजलियत की बात नहीं है, बात अफजलियत की नहीं, बात मोहब्बत की, बात मोहब्बत की। हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर, खैर बातें तो मौला हसन के हवाले से बहुत सारी की जा सकती हैं यार। आखिरी दर्जे में चलते हैं, आखिरी में शहादत इमाम हसन नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक किस्सा और सुना देता हूँ। खूब सारे किस्से हैं, क्या सुनाया जाए क्या छोड़ा जाए। किस तरह हजरत इमाम हसन ने परेशानियों का सामना किया है वो आप कभी पढ़ेंगे ना तो आपको अपनी परेशानी बहुत हल्की लगेगी। आज हमसे लोग आके कहते हैं साहब आपके बारे में फलां ने यूँ कहा, फलां ने यूँ किया, फलां ने यूँ किया। अगर इन लोगों की जिंदगियां हमारी निगाहों के सामने ना हो तो शायद हमारे कलेजे फट जाएं। मगर वो जो अली का बेटा है, हजरत इमाम हसन गए एक जगह दुआ करने के लिए, एक दुकान पर एक साहब अंधे बनकर आए, हाथ में छड़ी, अंधे बन के गिरने लगे। इमाम हसन ने ये सोचकर सहारा दिया कि ये बेसहारा अभी गिर जाएगा। मगर मालूम है आप वो प्री प्लान हजरत इमाम हसन को मारने आया। उसने जो छड़ी हाथ में ले रखी थी उसके नीचे जो है वो लोहा लगा था और वो जहर में बुझा हुआ था। हजरत इमाम हसन ने जैसे उसको पकड़ना चाहा उसने अपनी लाठी उठाई, हजरत इमाम हसन के पैर में मार दी। हजरत इमाम हसन ने अपना पैर पकड़ा, कई तबीबों ने इलाज किया, वो जख्म ठीक नहीं हुआ। आखिरकार मौला हसन को मदीना आना पड़ा। इस तरीके से कई मरतबा हजरत इमाम पाक को जख्म दिया गया। कौन है हसन पाक? अल्लाह अकबर, जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर से खड़े हो जाते हैं वो मौला हसन है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिसे मिंबर से जिसका इंट्रोडक्शन हुजूर खुद करवाते हैं, हाजा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा है, सैयद है, वो मौला हसन। इल्मी जाहो जलाल का मामला ये हजरत मौला अली का दौर खिलाफत है और उस खिलाफत के दौर में हजरत सरकार इमाम हसन मौजूद है। हजरत चलें किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा, अभी बात को मैं ख़त्म करता हूँ तेज़ी के साथ। मौला हसन पर फिर इंशाअल्लाह तौफीक दी रब ने तो बोलूँगा। हजरत सरकार इमाम हसन उस ज़ात का नाम है जिसने सारी चीज़ों को अपनी निगाहों के सामने देखा है। ये वो ज़ात है जिसने अपनी निगाहों के सामने हुजूर का आखिरी दौर भी देखा है। ये वो ज़ात है जिसने दौर सिद्दीक़ अकबर को भी देखा और सिद्दीक़ अकबर के दौर में क्या क्या हुआ वो हज़रत हसन जानते हैं। हज़रत उमर का दौर देखा, दौर उमर में क्या क्या फतेह हुआ, क्या मामलात हुए, क्या नहीं हुए, वो हज़रत सरकार इमाम हसन जानते हैं। हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, उस दौर में क्या क्या परेशानियाँ हुई, क्या मुसीबतें आईं, किन से जंगें हुई, हज़रत इमाम हसन जानते हैं। हज़रत इमाम हसन उस ज़ात का नाम है जिसने अपने बाबा अली हैदर कर्रार की परेशानियों को जितने करीब से देखा है उतने करीब से किसी और ने नहीं देखा। नहरवान की कैफियत, जंग जमल के हालात, जंग सिफ़ीन की सफाराइयाँ जिस कदर हज़रत इमाम हसन ने देखी हैं उतना करीब किसी और ने रहकर नहीं देखा है। ये सरकार इमाम हसन की ज़ात, यार क्या कलेजा कुदरत ने उनको दिया। आप देखें अपने नाना को इस दुनिया से जाते हुए उन्होंने देखा, अपनी माँ सैयदा ज़हरा को 6 महीने बग़ैर मुस्कुराए हुए इस दुनिया से जाते हुए उन्होंने देखा। सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन और बहुत से सहाबा किराम की अमवात अपनी निगाहों से जिसने देखी वो सरकार इमाम हसन। हज़रत अली हैदर करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को जहर दिया गया। हज़रत जहर से बुझा हुआ खंजर हज़रत अली को मारा गया। जब मौला अली नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुए, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए एक शख्स ने, एक बदबख्त ने, एक मजूसी ने आपको खंजर मारा।
हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बदन अक़दस में वो खंजर पेवस्त हो गया, जहर फ़ौरन फैल गया और उसने जो है चीख कर कहा अब अली नहीं बच सकते। मौला अली ने जुमला कहा था फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम। ये मौला अली हैदर कर्रार, इन्हें इतना भी पता था कि मेरा इंतकाल कब होगा। अच्छा ये तो आम वलियों में से बहुत से वलियों ने बता दिया, वो तो फिर अली हैं। हज़रत इमाम हसन कहते हैं कल हज़रत अली की शहादत होनी है, आज मुझे सारी बातें बता दी हसन, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यूं करना, यूं करना, यूं करना। यानी अली ने जो राज हुजूर से लिए थे वो सब हसन को दे दिए। हुसैन के साथ क्या होगा ये हसन को पता है, आगे मामलात कैसे रहेंगे ये हसन पाक को पता है। जाहिर है अल्लाह अकबर, मौला हसन पाक के सब्र और तहम्मुल की कोई सीमा और कोई हद बयान की जा सकती है। हज़रत मौला अली के इल्म का आलम ये था कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरबार में एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया, ठीक है, और जो है वो ऐसा ऐसा हो गया। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खामोश रहे। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हज़रत सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा सारी बातें अपनी जगह ठीक, मगर अली उस वक्त तक नहीं जाएगा इस दुनिया से। हुजूर ने फरमाया जब तक मेरी ये दाढ़ी खून से रंगीन न हो जाए। ये मौला अली ने उस बंदे से अपनी जवानी के दौर में कह दिया। आप सोचें कि उन्हें क्या मालूम। खैर मैं आपको ज़्यादा गहराई और गहराई में नहीं ले जाना चाहता, आपके स्टेटस के मुताबिक बातें करूं कि जनाब अगर आने वाले तूफ़ान का पता ना हो और फिर आदमी तूफ़ान से टकराए तो थोड़ा घबराता तो ज़रूर है, लेकिन पहले के दिन तो टेंशन में नहीं गुजरते। मगर क्या दिल थे उन लोगों के कि उन्हें पता है कि इतना ख़तरनाक तूफ़ान आना है और हमें टकराना है और टकरा कर इस्तिकामत दिखानी है। क्या सब्र और क्या तहम्मुल कुदरत ने उनके कुलूब में रखा था। और ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने हज़रत सैयदा ज़हरा का दूध नोश फरमाया था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बातें मौला हसन के हवाले से क्या मैं करूं, आज तक दुनिया गौसे पाक की हकीकत को नहीं जान सकी। हाँ फरमाते हैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ मैं अगर अपना राज समंदर पे डाल दूं तो समंदर का पानी सूख जाए। गौसे पाक फरम कसीदा गौसिया में लिखा है, अरबी में कसीदा गौसिया उसका तर्जुमा है, शेर अशार का तर्जुमा है। एक शेर में फरमाते हैं अगर मैं अपने राज पहाड़ों पर डाल दूं तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है। 12 साल की डूबी हुई कश्ती जो पलटा दे उसे गौसे आजम कहते हैं। मुर्दे को खुदा के करम से जो जिंदा फरमा दे दुआ करके उसे गौसे आजम कहते। बातें मैं मौला हसन के हवाले से क्या करूं क्या छोड़ूं, बस आखिरी मरहले में गुफ्तगू लेकर आया हूं और ये अर्ज करता हूं यार, सारी दुनिया की सुन्नियत इमाम अहमद रजा के इल्म फन पर नाज करती है कि कुदरत ने उन्हें बेमिसाल उलूम दिए थे, कुदरत ने उन्हें बेमिसाल फनून अता फरमाए थे। उनकी आजिज़ी इनकिसारी, उनकी मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैते रसूल बेमिसाल थी। एक जुमले में सुने, सुन्नियत जिसके इल्म पर नाज करती है वो इमाम अहमद रजा की जात है। इमाम अहमद रजा जिसकी चौखट का कुत्ता होने पर नाज करते हैं वो सरकार गौसे आजम की जात है। और सरकार गौसे आजम जिसके दर पर खड़े होकर जिसकी औलाद होने पर फख्र करते हैं वो मौला हसन की जात है। हजरत गौसे पाक फरमाते अलल हसनी सुम्मल जीली, ओ हल्का मत समझना मैं अब्दुल कादिर हसन की औलाद। सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन का रुतबा है, ये इमाम हसन की मंजिल है। दुनिया का हर वली जिस वली के कदम के नीचे अपनी गर्दन झुकाए है वो गर्दन झुकाने वाले वक्त के कुतुब कलंदर गौस अब्दाल है। और उनकी गर्दनों पर जिसका कदम है वो अब्दुल कादिर गौस आजम है। और उस गौस आजम पर जिसका करम है वो उनका दादा मौला हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप और हम मौला हसन के मर्तबे को समझेंगे। 25 हज पैदल किए, कितने
सुभान अल्लाह। पैदल पैदल मदीने से पैदल मक्का जाते। लोगों ने कहा हुजूर सवारी है तो फिर क्यों नहीं जाते? फरमाया अल्लाह के घर सवार होकर जाऊं मुझे शर्म आती। ये इमाम हसन है, ठीक है, ये वो है जो फख्र से कह सकते हैं जन्नत मेरे नाना की जागीर है। मैं उस जात की बात कर रहा हूँ हुजूर ने जिसके बारे में फरमाया कि कल कौसर के जाम अली और हसन हुसैन तकसीम करेंगे। ये मैं उस जात की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में सरकार मदीना ने फरमाया है इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। मैं उस जन्नती जवानों के सरदार की बात। आप जब तक चाय पी रहे हैं तो मैं किस्सा और पढ़ देता हूँ तेजी के साथ। हजरत मौला हसन है, क्या मैं हुस्ने हसन की बात करूँ? हजरत मौला अली खुद फरमाते हैं हसन का चेहरा मेरे महबूब के चेहरे से सबसे ज्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। आप सोचें कि इमाम हसन कितने खूबसूरत होंगे। बेशक हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि चेहरे मुबारका से जिसे शबाहत हासिल थी वो सरकार इमाम हसन पाक के साथ। कितने खूबसूरत होंगे मौला हसन। अल्लाह अकबर। 25 हज पैदल किए, 2 मरतबा अपना पूरा माल खुदा की राह में लुटा दिया। रुपया ही नहीं रखा घर में। सुभान अल्लाह तो बहुत जोर से कहना होता है, लेकिन क्या हम और आप इस मंजिल से गुजर सकते हैं? ज़कात ही पूरी नहीं अदा हो रही है, पूरा माल लुटाना तो क्या है, पूरी ज़कात नहीं अदा होती। मगर क्या सखावत अल्लाह ने मौला हसन को दी थी। रास्ते से जा रहे हैं, एक बंदा है, वो भी कोई दरवेश है, अल्लाह जाने कैसा है। वो आधी रोटी खुद खा रहा है, आधी रोटी कुत्ते को खिला रहा है। आधी रोटी खुद खा रहा है, आधी कुत्ते को खिला रहा है। हजरत इमाम हसन ने देखा आधा बड़ी पसंद आ गई, और मौला हसन जिसे पसंद कर लें तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मौला हसन जिसे पसंद कर लें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सहाबी रसूल है ना, सहाबी रसूल है। एक मरतबा रास्ते से जा रहे थे तो अब्दुल्ला बिन जुबैर को भूख लगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को भूख लगी ना, तो हज़रत इमाम हसन की तरफ देख के कहा हुजूर ये खजूर के सूखे सूखे पेड़ हैं, काश के इनमें खजूरें होती, मुझे भूख लग रही। हाँ, सोचिए आप सहाबा हसन को क्या समझते थे। मशहूर सा किस्सा है, आम कुतुब में, हमारी अहले सुन्नत की आम कुतुब में ये रिवायत मौजूद है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पलट के कहा भूख लगी है, काश के खजूरें होती ना, तो कहना ही ना इस घर में तो बेशक सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम से सखावत का सदका मिला है ना, तो कैसे कह दें। साहिब किताब कहते हैं हजरत सरकार इमाम हसन ने कुछ पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा, बस पढ़ना था कि उस सूखे पेड़ में खजूरें आ गई। सुभान अल्लाह। पढ़ना था कि उस खजूर के पेड़ से खजूरें टपकने लगी, और कहा अब्दुल्ला बिन जुबैर आगे बढ़ो, लो खाओ। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मैंने खाया, खुदा की कसम ऐसी लजीज खजूरें कभी खाई नहीं। वो एक दूसरा दूर वहां खड़ा था, इस कंपनी के लोग भी होते हैं, दूर खड़ा था, दूर खड़े होकर उसने कहा अरे भाई ये तो जादू है। कहा उसने किताब में है तो पढ़ रहा हूं। उस दौर में भी कहा ये जादू है, मगर उस दौर में डिफेंड करने के लिए खुद सहाबा मौजूद थे। उसने कहा ये जादू है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर चुप कर, ये जादू नहीं, ये ज़हरा के दूध का असर है, ये जादू नहीं है, ये दुआए औलादे रसूल है। ये अभी सूरज को बुला ले तो सूरज आ जाएगा। अल्लाह ने इनकी जबानों में ये तासीर दी। ये हजरत इमाम हसन, क्या बयान करूं क्या छोड़ूं। मौला करामतें, तो फिर हसन का नाम इतना बड़ा है कि मुझे लफ्ज़ करामत बयान करते हुए मुझे हल्कापन महसूस होता है, इसलिए कि जब गौसे आजम की करामत, रोज नहीं करामत, रोज नहीं करामत, रोज 900 साल से जायद गुजर गए, आज भी भंवर में अगर कश्ती हो और बंदा या गौस अल मदद कह ले, गौस पाक की एक नई करामत तैयार हो जाती है। कितनी करामतें गिनोगे, कितनी गिनोगे। जब पोते की करामत अनलिमिटेड है तो पोते को जहां से पावर मिला है, उस दादा की करामत में क्या सुभान अल्लाह, क्या बयान करूं करामत, क्या बयान करूं। खुदा ने इतना मर्तबा उनका
का बुलंद फरमाया, यार जिसका झूला झुलाने फरिश्ते आते हैं उनकी मैं क्या करामत बयान करूं। जिनकी तरफ से हजरत जिब्रील आते, जिनकी तरफ से जिन्हें कुश्ती सिखाने जिन शहजादों को हजरत जिब्रील आते हैं, मैं उनकी क्या करामत, जिनका झूला झुलाने फरिश्ते आते हैं उनकी क्या करामत बयान की जाए। किन किन शख्सियात का मैं जिक्र करूं। मौला हसन इल्म बेमिसाल, आजिजी बेमिसाल, इनके सारी बेमिसाल। एक मौला अली को इमाम हसन के सामने एक बंदा गाली दे रहा था, हाँ हजरत अली को गाली दे रहा था। क्या दौर था, हदीसें भरी पड़ी। हुजूर ने फरमाया अली मुझसे, मैं अली से। हुजूर ने फरमाया या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरह, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। आप हदीस शरीफ पढ़े ना, तिरमिजी शरीफ में हदीस है, सारी दुनिया ये चाहती है कि जब मेरा इंतकाल होने लगे तो एक बार हुजूर आ जाए। जब हुजूर आ जाएंगे तो फरिश्तों की मजाल नहीं है कि वो सख्ती कर लें, क्योंकि हुजूर आ गए। हाँ, सारी दुनिया चाहती काश हुजूर आ जाए। इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जनाब ये हर आशिक की तमन्ना है, और हुजूर की तमन्ना क्या है। आए सिहाय सित्ता की हदीस है तिरमिजी शरीफ में, हुजूर ने हाथ उठाए हुए और दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह। मौला अली कहीं बाहर गए हुए थे, मदीने में नहीं थे, कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे। हुजूर ने हाथ उठाया, हुजूर के आखिरी दिन चल रहे हैं, ज़ाहिरी ज़िंदगी। हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक कि मैं अली को न देख लूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली, ये अली, मैं क्या बताऊं कि कौन अली। अली तो फिर अली है, अली ही अली है बस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरकार अली हैदर करार, फ़ज़ाइल मौला पढ़े जाएंगे। मौला अली तो बात लंबी हो जाए, बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जानशीन जिसे कहते हैं वो मौला हसन है। हज़रत मौला अली ने जब इमाम हुसैन पाक को करबला के हालात से आगाह किया था तो हसन पाक को क्या क्या नहीं बताया होगा, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। हदीस शरीफ मैंने आपके सामने पढ़ दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस कदर अपनी ज़बान से मौला हसन की फजीलत बयान फरमाई, और हर मुहद्दिस ने, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, इमाम नसाई हो, इमाम अबू दाऊद हो, इमाम इब्न माजा हो, इमाम बैहक़ी हो, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी हो, इमाम मालिक हो, जिसने हदीस की किताब लिखी उस हर मुहद्दिस ने कमोबेश हज़रत इमाम हसन की फजीलत का बाब अलग से तैयार किया। ये एक अलग ही उन्वान है कि मौला अली का ये शहजादा कितना अफजल व अकमल है, मगर आजीज़ी और इंकिसारी की कैफियत ये, अली को गाली दे रहा है बंदा, हसन के सामने दे रहा है। मौला हसन ने वहाँ तो खजूरें गिरा दी पेड़ से, यहाँ एक थप्पड़ नहीं मार देते सीधा जहन्नम चला जाए। अखलाक देखे, फरमाया लगता है तू मुसाफिर है क्या? मुसाफिर, दूर से आया, शाम से आया। हाँ दूर से आया, शाम से आया, भूखा हो, लाओ इसको खाना खिलाओ। खाना खिलाया गया, पैसे लाओ इसको नजराना पेश किया। गाली देने वाले को जो नजराने पेश किए तो फिर उसने जो है वो झुक के हज़रत इमाम हसन का हाथ चूमा और कहा बहुत कुछ सुना था आपके बारे में, मगर गवाही देता हूँ बेशक आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन रास्ते से चल रहे हैं, वो देखा आधा खा रहा है, आधी रोटी खा रहा है, आधी जो है वो कुत्ते को खिला रहा है, आधी रोटी खुद खा रहा है, आधी कुत्ते को खिला रहा है। हज़रत इमाम हसन ने पूछा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फलाना। हबशी गुलाम था, ऐसा नहीं कोई हसीन व जमील गुलाम था, पक्के रंग का गुलाम, जमीन में बैठा है, कुत्ते के साथ बैठा है। जरा सोचें कि कैसा वो इंसान होगा, क्या हम भी तवज्जो करेंगे उसकी तरफ? पक्के रंग का काला साहब, एक गुलाम, बादशाह नहीं, किसी के अंडर में रहने वाला एक शख्स। वो दो गुलाम और बांतियों का दौर है, उसके कपड़े भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, उसका रंग भी कोई अच्छा नहीं है, कुत्ते के साथ बैठा हुआ है। मगर साहब दुर्वेशों को जहाँ से दुर्वेशी की खैरात मिलती है वो इमाम हसन की दरगाह। सुभान अल्लाह, हक है। हजरत सरकार इमाम हसन ने पूछा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फलां है। किसका गुलाम है? फलां का गुलाम। ये ज़मीन किसकी है? मैं जिसका गुलाम हूँ उसी की ज़मीन है। हजरत इमाम हसन बनफ़्से नफीस बज़ाते खुद उस शख्स के घर गए जिसका ये गुलाम था और जिसकी ये ज़मीन थी। उसने देखा मौला हसन आए हैं, खड़ा हुआ,
हजरत इमाम हसन ने कहा वो ज़मीन तेरी है? हाँ मेरी है। वो गुलाम तेरा है? कहाँ तेरा? कहा कीमत बोल, पैसे बोलो। तो कहा ज़मीन की इतनी कीमत, गुलाम की इतनी कीमत। इमाम हसन पाक ने ज़मीन की कीमत अदा की, गुलाम की कीमत अदा की, और गुलाम की कीमत अदा करने के बाद जाहिर है अब गुलाम इमाम हसन का गुलाम, ज़मीन इमाम हसन की ज़मीन। हज़रत इमाम हसन फिर पलटे, लेकिन एक बात बीच में छूट गई। हज़रत इमाम हसन ने उससे सवाल किया था कि तू ये क्या कर रहा है? आधी रोटी खुद खा रहा है, आधी कुत्ते को खिला रहा है। कहा साहिब मेरे पास एक ही रोटी है, और एक ही रोटी जब है तो मैं ये नहीं चाहता कि साहब कुत्ता मेरी निगाहों के सामने रहे और मैं जो है वो मैं रोटी खाता रहूं और ये मुझे देखता रहे, मुझे हया आती है, इसलिए मैं इसको रोटी खिला रहा। बस ये जुमला इमाम हसन को पसंद आया था। खरीद ली ज़मीन, ज़मीन खरीदने के साथ साथ गुलाम भी खरीद लिया। जब गुलाम खरीद लिया तो उस गुलाम के पास आकर कहा सुन भाई मैंने ज़मीन भी खरीद ली है, तुझे भी खरीद लिया, अब ये ज़मीन भी मेरी है, ये गुलाम भी मेरा है। कहा आप हुक्म फरमाए, जब खरीद लिया तो मुझसे क्या चाहते हैं? फरमाया ये ज़मीन मैं तुझे तोहफे में देता हूँ और मैं तुझे भी आज़ाद करता हूँ। ये सखावत है, मैं जमीन तुझे तोहफे में देता हूँ और तुझे आजाद करता हूँ। वो भी अजब ही दरवेश था, उसने कहा ठीक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने करम नवाजी फरमाई है हुजूर, ये जमीन मैं भी दीन के लिए वक्फ करता हूँ और आपने मुझे आजाद किया है तो मैं जो है वो दीन के काम में लग जाता हूँ। ये सरकार इमाम हसन की सखावत है, और उनकी सखावत एक दो किस्से से क्या बयान होगी यार, कयामत की सुबह तक उनकी सखावत का दरिया जारी और सारी है। वो ऐसी जगह आराम कर रहे हैं कि आप उनकी कब्र अनवर पर खड़े होइए आज की तारीख में, हालांकि सऊदी हुकूमत खड़े नहीं होने देती, आज भी वो अपनी मां सैयदा ज़हरा के बाजू में आराम कर रहे हैं। आप उनकी पैंती खड़े हो ना जहाँ इमाम हसन का मज़ार है, अगर आपको वहाँ खड़े होने की जगह मिल जाए तो आप देखें ना जिस तरीके से हसन की शान ये है कि हसन की चौखट तक पहुँच जाओ तो वो रसूलुल्लाह के दरबार तक ले जाते हैं। आज भी कंडीशन ये है कि आप मज़ार हसन पे खड़े हो जाएं तो आपको बिल्कुल सामने आपके साथ हजरत रसूल पाक का सब्ज गुंबद खजरा नजर आएगा। ये सरकार इमाम हसन है, अल्लाह ने उन्हें बड़ी बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह पाक हमें और आपको हजरत मौला हसन के वफादारों में रखे, सहाबा और अहले बैत की अजमत और रिफत को समझकर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से सच्चा इश्क और सच्ची मोहब्बत करने की सआदत बख्शे। हम किसी सहाबी से मोहब्बत करें या अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, हमारी मोहब्बत मौला अली के लिए हो या सैयदा ज़हरा के लिए हो या इमाम हसन से हो या मौला हुसैन से हो, हमारी मोहब्बत अहले बैत से हो या हुजूर के किसी भी सहाबी से हो, इन सब मोहब्बतों की असल वजह रसूल पाक की ज़ात। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? असल है हुजूर की मोहब्बत, असल है हुजूर की मोहब्बत। आप किसी की मोहब्बत में इतना डूब जाएं कि हुजूर की मोहब्बत भूल जाएं, ये सुन्नियत नहीं। इन लोगों की मोहब्बत हुजूर का इश्क हासिल करने का जरिया है। जैसा कि मैंने हदीस पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया हसन को दोस्त रख लो अल्लाह महबूब बना ले। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दुआ करके फरमाया ए अल्लाह जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर देना। ठीक है, इस तरीके की रिवायात मिलती है, हमें ये इशारा मिलता है इन लोगों से मोहब्बत मेरे लिए करो। ठीक है, जब आप इन लोगों से मोहब्बत करने लग जाएंगे तो आपके दिल में इश्क रसूल आएगा। आपको फलसफा सीखना है तो सिद्दीक अकबर से सीखें कि वो इमाम हसन को अपने कंधे पर बिठा के बताते हैं, जब हसन कंधे पर होते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम दिल में होते हैं, या इसका उल्टा कर लीजिए कि जब हुजूर दिल में होते हैं तो हसन कंधे पर होते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के सदक़े अल्लाह आपका हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।